हाथों में जो चमक उभरी थी उसके बारे में मुझे पूछना चाहिए। ऋषिवर, जिस आश्रम में अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है, वहां पर आपने इतना कुछ कैसे जुटा लिया? बड़े आश्चर्य की बात है। ये सब चमत्कार कैसे किया आपने? बताइए, ऐसा क्या है आपके पास? हमारे पास प्रभु का आशीर्वाद है जो हमें सबल और समर्थ बनाता है। बालक नहीं हूं मैं ऋषिवर, जिसे आप कुछ भी कह के बहला देंगे। बताइए, क्या था आपके हाथ में जिससे आपने इतना सब कुछ संभव किया? प्रभु के आशीर्वाद के रूप में यह है हमारे पास। यह चिंतामणि है जो प्रसन्न होकर मुझे देवराज इंद्र ने दी थी। बस यही हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देती है। जो निर्धन को धनवान बना दे, दरिद्र को समृद्ध बना दे, भूखे को भोजन दे दे, ऐसी चमत्कारी मणि का आपके पास होने का कोई औचित्य नहीं है। इस मणि को किसी ऋषि के पास नहीं, मेरे जैसे राजा के पास होना चाहिए। ऋषिवर, हमारे लालन पालन के कारण हमसे जो त्रुटि हुई, उसी के कारण ये किसी से कुछ भी प्राप्त कर लेना अपना अधिकार समझने लगा है। किंतु ऐसा पाप कर इसका भला नहीं होगा। इसे ये मणि मत लेने दीजिए। राजन, विद्या विनम्रता सिखाती है और विनम्रता हमें योग्य बनाती है। मूल्यवान वस्तु वही धारण करता है जो उसके योग्य होता है। राजा कर्ण इस मणि के योग्य हैं या नहीं, यह तो प्रभु ही आभास करवाएंगे। राजा कर्ण को वही प्राप्त होगा जिसके ये योग्य हैं। इस मणि का स्थान मेरी मुट्ठी में है और ये वहीं रहेगी ऋषिवर। जो दूसरे का हो उसे अपना मानना ये उचित नहीं है पुत्र। ये हमने तुम्हें पहले नहीं समझाया। ये हमारी गलती थी, पर तुम इस गलती को सुधार लो। अपने दोषपूर्ण व्यवहार को त्याग दो पुत्र। नहीं मां, कर्ण जो चाहता है उसे पाता है। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पुत्र, जिसका जो स्थान है उसे वहीं रहना चाहिए। दिव्य मणि प्रभु के चरणों में ही शोभा देती है, उसे वहीं रहने दो। सही कहा आपने, जिसका जो उचित स्थान है उसे वहीं रहना चाहिए, और इस मणि का उचित स्थान मेरे पास है, इसलिए ये मणि तो मेरी होकर ही रहेगी। मैंने कहा था ना, ये मणि जिसके चरणों में है वही निर्धारित करेंगे किसे कहाँ होना चाहिए। राजा कर्ण को आज वही मिलेगा जिसके वो योग्य हैं। और मैंने भी कहा था मैं इसे पाकर ही रहूंगा। तो ये देखिए सभी, ये देखिए, ये देखिए, ये मणि मेरे हाथों में है और मैं इसे लेकर जा रहा हूं। अभी भी समय है पुत्र। प्रभु का कोप बढ़े उससे पहले उनसे क्षमा मांग लो। और जिस दिन कर्ण को किसी ईश्वर की आवश्यकता होगी, वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। नहीं, ईश्वर भी आ जाए तो भी कर्ण अपने निर्णय से नहीं पीछे हटेगा। दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए।
मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु। मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये क्या? मैंने ईश्वर से कुछ मांग लिया, उनकी कृपा की आवश्यकता पड़ी मुझे, तो अब ये मेरा अंतिम दिन ही है। हे प्रभु, हमारा पुत्र हमें दिया कि आपका आशीर्वाद हो, इसी आशीर्वाद का मान न रख सके, उसे बड़ा करने में हमारी गलती थी। उसका चरित्र, उसका व्यवहार हमारा दोष था। इसका दंड हमें दीजिए, किंतु आपका दिया हुआ आशीर्वाद हमसे वापस मत लीजिए। प्रभु, हम दंड के लिए प्रस्तुत हैं। हमें दंड दीजिए, पर हमारे पुत्र कर्ण को प्राण दान दे दीजिए प्रभु। इसमें आपका दोष, आपकी भूल कैसे हुई माँ पिताजी? सारा दोष मेरा है, एक नहीं अनेकों भूल हुई है मुझसे। माता पिता के आदर का और प्यार का अनुचित लाभ उठाया, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, उनसे ही ऊंचे स्वर में बात की, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, उन्हें ही राजभवन से बाहर आश्रम का रास्ता दिखाया। इतना ही नहीं, अपने गुरु का अनादर किया, अपने ही राज्य की प्रजा पर अत्याचार किया, और फिर भी आप दोनों मेरे लिए क्षमा मांग रहे थे। प्रभु, ना ही मैं इस मुकुट के योग्य हूं, और ना ही इस चिंतामणि के, और ना ही इस जीवन के जो आपने मुझे दिया। भूल स्वीकार करने की शक्ति और उसे सुधारने की इच्छा हो तो व्यक्ति भूल से भी बहुत कुछ सीखता है, और जो भी ऐसा करते हैं उनका पश्चाताप की ओर ये प्रथम पग है। पश्चाताप करने वाले ही क्षमा के अधिकारी होते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सभी पापों और भूलों को क्षमा करता हूँ। सदा स्मरण रखना, कर्ण राजा प्रजा का स्वामी नहीं, सेवक होता है। उसका कर्तव्य प्रजा से लेना नहीं, उसे देना है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है अपनी संतान का उचित लालन पालन। ना अधिक बंधन, ना अधिक स्वतंत्रता, दोनों में संतुलन आवश्यक है। और संतान का धर्म है उसका पालन, क्योंकि जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रभु, आपने समय पर आकर चिंतामणि की रक्षा की, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, इस चिंतामणि की दिव्यता के स्रोत आप हैं। वास्तविकता में इस संसार के चिंतामणि आप हैं। मेरी चिंता के साथ साथ महाराज और महारानी की अपने पुत्र के प्रति जो चिंता थी, उसे भी आपने हर लिया। मेरे साथ साथ सबके मन में राजा कर्ण के शासन के प्रति जो चिंता थी, उसे भी आपने दूर कर दी। अब तो मात्र एक ही मनोकामना है कि यहाँ इस स्थान पर आपके भव्य मंदिर का निर्माण हो। यहाँ आकर भक्त अपनी चिंता से मुक्त हो जाए। हे ऋषिवर, आप जैसे महान भक्त की इच्छा मैं कदापि नहीं टाल सकता। मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप मेरी जिस प्रतिमा की आराधना करते हैं उसमें मेरा अंश सदा स्थापित रहेगा।
और आपकी इच्छा अनुसार यहाँ मेरी पूजा चिंतामणि गणेश के रूप में होगी, जहाँ सच्चे मन से मेरी पूजा करने वालों की चिंताएं दूर होंगी। और यहाँ इस पावन कुंड में स्नान करने वाले सभी भक्त न केवल अपने विकारों से मुक्त होंगे, अपितु वो असाध्य रोगों से भी मुक्ति पालेंगे। आपकी महिमा अपरंपार, धन्य हो गए। गणेश पूजन कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्व आत्मा प्रसन्नुस्तो सदा। तो तभी से ये मंदिर चिंतामणि गणेश मंदिर के नाम से विख्यात है।